हरियाणा विधानसभा परिसर में योग शिविर लगाया गया और जिसमें विधायकों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने बताया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग शिविर का शुभारंभ किया। योग के महत्व को बताते हुए डॉक्टर मिड्डा ने आगे कहा है कि योग प्रक्रिया से लंबी आयु होती है, चेहरे पर सुंदरता आती है, नींद अच्छी आती है, शरीर स्वस्थ रहता है और योग इंसान को परमात्मा से जोड़ता है। उन्होंने आगे कहा है कि 21 जून को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री के साथ साथ बाबा रामदेव भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि 21 जून को हर विधानसभा क्षेत्र में योग शिविर लगाए जाएंगे। विधानसभा परिसर में योग शिविर लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उससे पहले आज विधानसभा परिसर में योग शिविर लगाया गया। इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इनसे जानते हैं कि आज योग शिविर क्यों लगाया गया था। देखिए, 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो योग दिवस मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने की और आज ये ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज ये शिविर यहाँ लगाया गया, एक प्रैक्टिस के लिए लगाया गया, जो प्रतिदिन इसमें प्रैक्टिस करेगा और 21 तारीख को वो चाहे तो कुरुक्षेत्र भी जा सकता है। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पहुँचेंगे और वहीं पर योग ऋषि बाबा रामदेव जी भी पहुँचेंगे और उस दिन वो कुरुक्षेत्र में ही योग कराएंगे। बाकी प्रत्येक कौन सी लेवल पर योग दिवस मनाया जाएगा और उसमें विशेष तौर पर जहाँ सारा मैं कहूँगा शहरवासी नगरवासी तो रहेंगे ही रहेंगे और वहीं पर बच्चे भी उस योग शिविर को अटेंड करेंगे, ताकि आज आप देख सकते हैं कि जो परंपरा हमारी लुप्त हो गई थी योग को लेकर, जो हमारे ऋषि मुनि योग सिखाते थे और योग करते थे, आज वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया था। लेकिन हर चीज़ जो लुप्त हुई है उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री निरंतर उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और आज आप देख रहे हैं कि योग किस प्रकार से दोबारा लोग उस योग को करने लगे और बहुत सी बीमारियों से भी दूर रहे। कहते हैं कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे और इसी चीज़ को लेकर हम लोग निरंतर चल भी रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चल रहे हैं और प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री भी चल रहे हैं कि योग को और बढ़ावा दिया जाए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच थी कि हमारा देश गुरु बनेगा, विश्व गुरु होगा और इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो प्राचीन काल था उस काल के अंदर हमारा देश विश्व गुरु था, लेकिन कुछ त्रुटियां रही जिसकी वजह से हमारा देश फिर थोड़ा सा पिछड़ गया। लेकिन आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु रहेगा, विश्व गुरु बनेगा और हमारा देश विश्व गुरु था और आने वाले समय में फिर विश्व गुरु साबित होगा। मिड्डा साहब, केंद्र की मोदी सरकार को 11 वर्ष हो गए हैं, इस पूरे कार्यकाल को आप कैसे देखते हो? देखिए, केंद्र की सरकार को आज 11 साल हुए तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुल्क के लोगों ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया कि उनको मोदी जी की नीतियां पसंद आई, उनके काम करने का सलीका पसंद आया और सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश का नाम विश्व स्तर पर ले जाने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मिड्डा साहब, एज ए प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर हो, योग का कितना महत्व है आम आदमी की लाइफ में? देखिए, योग का एक अपना महत्व है। अगर मैं एज ए डॉक्टर कहूँ तो योग प्रक्रिया कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसे योग हैं जिनसे आप लंबी आयु, अपने चेहरे की सुंदरता, अपने शरीर को स्वस्थ और बढ़िया कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप लोम विलोम है, कपालभाति है, वृश्चिका आसन है और आप ये करेंगे तो इन्हीं से ही आपके शरीर को काफ़ी संतुष्टि मिलेगी।
और मैं ये भी कहूँगा कि योग प्रक्रिया जो है वो अपने आप में बड़ा ही एक महत्व रखती है और आदमी को नींद बहुत अच्छी आती है। मेडिटेशन भी साथ के साथ 10-20 मिनट करना चाहिए। मेडिटेशन एक परमात्मा से मिलने का आपको एक शून्य की तरफ ले जाता है कि आप बिल्कुल शांत स्वभाव के हो जाते हैं, गुस्सा कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। मेडिटेशन एक अलग अलग प्रभाव से डालता है। और वैसे भी आज हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी आज शुरुआत की और इसी प्रकार से मैं ये कहूँगा कि जब प्रांत का जब सूबे का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उस चीज़ को शुरुआत करता है तो लोगों को अच्छा लगता है कि लोग भी उनकी बात मानने का काम करते हैं। और इसी प्रकार से मैं यही कहूँगा कि आने वाला समय हमारे देश का है, हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है और हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आह्वान किया कि आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु होगा, हम सब मिलकर हमारे देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाने का काम करें। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इन्होंने बताया कि आज विधानसभा परिसर में योग शिविर लगाया गया। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि योग आम आदमी के जीवन में कितना महत्व रखता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।